पार्क में सारे पंछी घूम फिर रहे थे और झूले झूल रहे थे और मीनू चिड़िया भी अपने बच्चों को झूले झूला रही थी और स्लाइड भी करा रही थी। बच्चों जल्दी जल्दी से झूल लो, फिर चलते हैं, मुझे मीटिंग पे भी जाना है। ऐसे ही अपने बच्चों को समझा बुझा के ले जाती है। मीनू चिड़िया बरसात में बैठी होती है। अरे अरे कहाँ से आ गई ये बरसात? बरसातों का महीना है, ऐसा करती हूँ अनाज को गोदाम में रखवाती हूँ। चलो बहन सारे पंछियों को बुलाते हैं, फिर गोदाम में भोजन रखवाते हैं। ये जो गंदम की बोरियां हैं ना वो खराब हो जाएंगी। फिर ऐसे ही सारे पंछी जमा हो जाते हैं। कबूतर कहता है हाँ हाँ बारिशों का महीने आ गए हैं, ऐसा करो कि सारे ही पंछी अपना अपना अनाज लेके आओ। हम उल्लू सेठ के यहाँ नहीं रखने जाएंगे, उसके गोदाम में। ऐसा करते हैं, मीनू बहन का गोदाम है ना। हाँ हाँ सारे पंछी कहते हैं। सारा अनाज जमा हो जाता है तो पंछी इसको पैक करना शुरू कर देते हैं बांध बूंद के। ऐसे ही उल्लू सेठ आ जाता है। पंछों कहाँ लेके जा रहे हो अनाज की बोरियां? चलो मेरे गोदाम में रख दो। ऐसे ही फिर कबूतर कहता है नहीं नहीं उल्लू सेठ, हम तेरे गोदाम में नहीं रखने जाएंगे, हमारा आधा ही अनाज हो जाता है। ऐसा करते हैं, हम मीनू के यहाँ रखते हैं। ऐसे ही फिर बोरियां बंद करके मीनू के यहाँ रख देते हैं। इसके गोदाम में मीनू चिड़िया भी सुरक्षित हो जाती है। उल्लू सेठ के तो दिमाग में कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे ही सोच रहा था अरे मैं तो मीनू चिड़िया को सबक सिखाता हूँ जो केवल खिलाया है। इन पंछों को मेरे गोदाम में रखते तो बड़ा ही अच्छा होता, कुछ न कुछ मैं भी चख को लेता। ऐसे ही फिर उल्लू सेठ एक दिमाग लड़ाता है। ऐसे ही एक तरकीब सोच रहा होता है, आज करूँ तो क्या करूँ है। तो इसके में अगले दिन फिर हो जाती हैं। उल्लू सेठ इस बोरी में चींटियों वाली मट्टी भर के मीनू के गोदाम में रखने आ जाता है। ऐसे ही फिर जाता हूँ, अरे ताला तो लगा नहीं हुआ था। फिर उल्लू सेठ इस बोरी को उठाता है। इस बोरी में चींटियाँ भरी हुई थी, ये चींटियाँ बोरियों में छोड़ देता है। आज तो मीनू चिड़िया को पता चलेगा कैसे मेरे साथ ऐसा किया उसने, अपने गोदाम में अनाज रखवा के। ऐसे ही घर बेच के वो इनका अनाज पूरा करे कि ऐसे ही फिर उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है चूटियाँ छोड़ के। है आज जिसको पता चलेगा बड़ा ही मज़ा आएगा, मैं भी जाऊंगा जब पंछी इसको गुतेंगे। ऐसे ही फिर उल्लू सेठ अगले दिन बारिशों का महीना आ जाता है। ऐसे ही कड़कना बहुत ज़्यादा कड़क की बारिश होती है। अरे पंचो पंचो चलो चलो, बच्चे भूखे हैं, सारा दिन से बारिश ही बारिश हो रही है। मीनू चिड़िया के हाथ से गोदाम से अनाज लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। मीनू चिड़िया भी चली जाती है इन सब पंछों के साथ। क्योंकि इसमें से हाय ये तो चींटियां है, हमारा अनाज तो बर्बाद हो गया। उल्लू सेठ भी आ जाता है। उल्लू कहता है देखो देखो, मीनू चिड़िया फिर बोरी को फाड़ती है तो उसमें से मट्टी निकलती है। उल्लू सेठ देखो मट्टी है, अनाज तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे पंछी कहते हैं अब अपना घर बेचो तो हमें अनाज लेके दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर मीनू चिड़िया कहती है चुप करो पंछा चुप करो, ये तो उल्लू सेठ की चाल थी। मैंने अपना अनाज जब ताला लगाने आई थी तो घर ले गई थी, उल्लू सेठ चूतिया छोड़ के चला गया था। देखो आप लोगों का अनाज मैंने सुरक्षित रखा है, देख लो पूरा सारा है ईमानदारी से, मैंने इतना ध्यान रखा है आप लोगों के अनाज का।
तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें सीख क्या मिली कि अमानत में खयानत बिल्कुल नहीं